हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का विज्ञान का वर्कबुक का अध्याय नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। आपको बता दें, जो आपकी नया सिलेबस है, नई बुक है, जो इसमें जो विज्ञान की नई बुक है, इसमें यह लेसन नंबर अब 3 हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कोयला और पेट्रोलियम आपके लेसन का नाम है। यहाँ लिखा हुआ है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश पदार्थ कार्बन और कार्बन के यौगिकों, विशेष तौर पर हाइड्रोजन के साथ से बने होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों, अन्य जीवों, जंतुओं और पेड़ पौधों में भी काफ़ी भाग कार्बन होता है। आइए कार्बन का ईंधन के रूप में जो उपयोग है उससे समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न अ, आपके घर में किन किन कार्यों में ईंधन का उपयोग होता है? कोई 5 कार्य लिखो। तो घर में खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, दूध गर्म करने में, आग सेकने में, चाय बनाने में हम ईंधन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का उपयोग होता है? तो इनमें हम एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, लकड़ी का और कोयले का, इनका उपयोग घर में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कह रहे हैं? कारण लिखो। तो प्यारे बच्चों, जो जलाने पर ऊष्मा देते हैं, क्योंकि इनके जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी जो पदार्थ ऊष्मा देते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आइए, 2 पार्ट में लिखा है, कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील तो हैं किंतु ईंधन नहीं है। जैसे अल्कोहल, सोडियम धातु, ये ज्वलनशील हैं परंतु हम घरों में इसका ईंधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। घरों में चूल्हे, अंगीठी पर खाना बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है। यहाँ लकड़ी या कोयला ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने में विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है जिसके चलाने में विद्युत की ज़रूरत होती है। क्या विद्युत एक ईंधन है? कारण सहित लिखो। हाँ, विद्युत, क्योंकि विद्युत से भी ऊष्मा हमें मिलती है। तो ओवन में हम इसका जो विद्युत का ऊष्मा ऊर्जा का भाग है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद र में लिखा हुआ है, अपने अध्यापक और साथियों से चर्चा करके कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ईंधन तो है नहीं है लेकिन ऊर्जा के स्रोत है। ईंधन नहीं है पर ऊर्जा का स्रोत है। जैसे भोजन हमें शरीर को ऊर्जा देता है, वायु से ऊर्जा मिलती है, बल्ब का प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा, तो ये क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके आगे लिखा है 2 नंबर में, निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन में कभी समाप्त ना होने वाले संसाधनों में बांटो। खनिज वन, खनिज जल, कोयला, पेट्रोल, वायु, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक गैस। तो इनमें जो कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं, यानी असीमित हैं धरती पर, वे है जल, वायु, सूर्य का प्रकाश। और जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं यानी सीमित हैं, उनमें वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से जो समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद 2 अ पार्ट में लिखा है 3 नंबर प्रश्न की, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इनका निर्माण सजीवों व पेड़ पौधों के मृत अवशेषों यानी जीवांशों से हुआ है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी ये पेड़ पौधे जो मृत जीव जंतु होते हैं उनके अवशेषों से हुआ है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आइए अब इसका ब पार्ट करते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम के बनने में क्या समानता है? तो दोनों ही ईंधन हैं, दोनों ही मृत जीवों के अवशेष से बने हैं, तो ये इनके बनने में समानता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को 4 नंबर में निम्नलिखित को का मिलान करो। तो इस्पात का कोक के साथ मिलान किया है। यहाँ पर सुगंध, कोलतार का सुगंध के रूप में प्रयोग करते हैं और पेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। कोक का एक उपयोग इस्पात है तो और दूसरा धातु निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार का एक उपयोग संश्लिष्ट रंग बनाने में भी किया जाता है और जो कोल गैस है वह ईंधन है। तो इस तरह से आपने इसका मिलान जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है मैंने किया है, आपने कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है अ पार्ट, तुमने कभी सड़क निर्माण का कार्य होते हुए देखा है? इस काम में
कि लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या है, तो कोल तार, जिसका उपयोग सड़कों को बनाने में किया जाता है। 5 का ब है, क्या पदार्थ इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, यदि है तो कौन। तो इसके साथ साथ हम बिटुमन का उपयोग भी सड़क निर्माण में कर सकते हैं। इसके बाद आगे 8 नंबर प्रश्न लिखा है 6 का आज तुमने कोयले से चलने वाले भाप के इंजन अवश्य देखे होंगे, यदि नहीं तो रेल संग्रहालय या किसी लोको शेड में जाकर इसका अवलोकन करो और पता करो कि यह कैसे चलते हैं। तो रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप उत्पन्न की जाती थी। बॉयलर में उत्पन्न इस भाप के दबाव से इंजन को चलाया जाता था। तो इस प्रकार जो है कोयले से रेल इंजन चलते थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब में, आजकल इनका प्रयोग क्यों बंद हो गया, तो कोयले को जलाने से प्रदूषण बहुत होता है। दूसरा इसका जो है यहाँ पर अगला पार्ट है, जो कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। तो कोयले को हम कारखानों में, घरों में, थर्मल में, बिजली पैदा करने में, भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है पार्ट, पेट्रोलियम को साफ करके उसके विभिन्न घटकों में बांटना क्यों आवश्यक है। तो पेट्रोलियम से अशुद्धियों को दूर करने के लिए और उसकी अप्रिय गंध को दूर करने के लिए साफ करना आवश्यक है, ताकि अनेक उपयोगी पदार्थ उससे प्राप्त हों। तो एक तो अशुद्धियों और अप्रिय गंध को दूर करने के लिए और तीसरा उपयोगी पदार्थों के लिए इसको साफ किया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है ब में लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें निम्न रेखा चित्र को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया गया है, इसमें जो पदार्थ नहीं लिखे हमने लिखने हैं। तो ये सारे जो हैं पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, जो पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं, ये उत्पाद हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस लिख दिया मैंने, यहाँ पेट्रोल लिखा था, यहाँ स्नेक तेल लिख दिया, डीजल लिखा हुआ है, बिटुमिन लिख दिया, पैराफिन मोम लिखा था और मिट्टी का तेल लिख दिया। यानी जो इसमें नहीं लिखे थे हमने वो लिख देने हैं। इस तरह आपके इसको पूरा करना है। इसके आगे 7 का स पार्ट है, पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग। तो जो पेट्रोल है इसका उपयोग हम मोटर वाहनों में सूक्ष्म धुलाई के लिए करते हैं। एलपीजी का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल का उपयोग हम वाहनों में, जनरेटरों में करते हैं। इस तरह स्नेहक तेल का उपयोग मोम, मोमबत्ती व वैसलीन बनाने में किया जाता है। इसके सह पार्ट के बाद अगला जो 8 नंबर प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सीएनजी क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सीएनजी का मतलब है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी बनती है। ऊर्जा उत्पादन व वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके आगे अगला प्रश्न है, इसका ब पार्ट है, आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है। यह कम प्रदूषक व स्वच्छ ईंधन है। यह घरों और कारखानों में पाइपों द्वारा सीधी ही पहुँचाया जा सकता है, तो इसलिए इसका उपयोग जो है बढ़ रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम में आती है। तो रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। के बाद आइए अब आगे 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले को कम से कम प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो लिखना है हमने, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि से इनकी खपत बढ़ रही है और इनके भंडार सीमित हैं। तीसरा, इनके उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है, तो इसलिए इनके उपयोग की सलाह जो है कम से कम प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इस तरह आपने 9 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद आइए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयला व पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते, किन्हीं 3 का उल्लेख करो। तो बिजली की बचत को बढ़ावा देते, कोयला और पेट्रोलियम का कम से कम उपयोग करना, वैकल्पिक ईंधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि को बढ़ावा देना। तो इस तरह से कोयला और पेट्रोलियम की हम बचत
कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमें यहाँ पर 10 के बाद ये एक सारणी है, इसमें लिखा है ये घरों में सूक्ष्म धुलाई, घरों में कपड़े धोने में पानी के साथ साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कपड़ों पर लगी गंदगी, तेल आदि साफ हो जाता है। ड्राई क्लीन या सूक्ष्म धुलाई में कपड़ों को पानी की बजाय पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है, जिससे कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है, जिससे पेट्रोलियम ईथर उड़ जाता है। तो 11 के अ पार्ट में लिखा हुआ है हमें यहाँ पर यदि कपड़ों को सूक्ष्म धुलाई का अर्थ, तो इसका अर्थ है कि कपड़ों की धुलाई बिना पानी के यानी किसी अन्य रासायनिक विलयन का उपयोग करके करना, यानी पानी की बजाय किसी अन्य विलयन का उपयोग करना। इसके बाद इसका अगला पार्ट है कपड़ों की सूक्ष्म धुलाई व सामान्य धुलाई में क्या अंतर है। सूक्ष्म धुलाई में कपड़ों को पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है, सामान्य धुलाई में जल का उपयोग करके साबुन आदि के साथ किया जाता है। तो जल का उपयोग साबुन आदि के साथ करके कपड़ों को धोया जाता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है यदि प्रकृति ने कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, रासायनिक ईंधन समाप्त हो जाए तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी। नंबर 2 बिजली उत्पादन नहीं होगा। नंबर 3 कारखानों में ईंधन की कमी हो जाएगी, खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं 13 नंबर प्रश्न से। यहाँ लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन करो। कपड़ों की सूक्ष्म धुलाई में निम्न में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है। तो इनमें जो LPG, बिटुमेन, पेट्रोलियम, पैराफिन, मोम और घ में लिखा है पेट्रोलियम ईथर। तो ईंधन जो पेट्रोलियम ईंधन है इसका उपयोग कपड़ों की सूक्ष्म धुलाई में किया जाता है। इसके बाद आगे जो ब है इसमें लिखा है निम्न में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। तो ख पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इसके बाद इसका स पार्ट है निम्न में से कोलतार की प्राप्ति किससे होती है। तो कोयले से कोलतार की प्राप्ति होती है। आगे है 14 नंबर प्रश्न हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, शिक्षक से चर्चा करो। तो यहाँ आपने लिखना है कोयला और पेट्रोलियम की लगातार हो रही खपत के कारण ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, इसके प्रदूषण से विश्व भूषण का खतरा बढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी बजाय अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर चर्चा हो रही है। तो अगला 15 नंबर प्रश्न है क्या ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो नहीं, ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग के दौरान अपशिष्ट पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद अगला है 16 नंबर हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है, क्या तुम इस CNG की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे, कारण सहित लिखो। तो हाँ, क्योंकि इसका पूर्ण दहन होता है और इसके दहन से CO2 गैस उत्पन्न नहीं होती, जिससे विश्व भूषण का खतरा कम हो जाता है। तो आगे है यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में हमें दिया हुआ है जीवाश्मी ईंधन एवं सूर्य की ऊर्जा के रूप में स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं को अंतर्गत तुलना करो। तो यहाँ क्रम संख्या स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सूर्य। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ परंपरागत और गैर परंपरागत। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो परंपरागत है और सूर्य गैर परंपरागत है। दूसरा, हमने अक्षर समाप्त होने वालों में इनको बांटना है, इन दोनों को। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला है, सूर्य अक्षय है। फिर उपलब्धता, यह सीमित है और सूर्य की रोशनी असीमित है। इसके बाद लिखा है प्रदूषण, तो यह प्रदूषणकारी है जीवाश्म ईंधन और यह प्रदूषण रहित है सूर्य। तो कीमत और लागत, इसकी कीमत अधिक है और इसकी कम है। तो इस तरह इस सारणी को अपने 17 नंबर की को पूरा करना है। 18 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ तक संभव हो सके सभी वाहनों को नियत और निश्चित गति से चलाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, समझाओ। तो इससे क्या होता है, ईंधन की खपत कम हो जाती है, प्रदूषण कम हो जाता है और वाहनों की ईंधन खर्च की क्षमता घटेगी। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका जो लेसन नंबर 3 है नए सिलेबस में और पुराने में 5 है, ये पूरा हुआ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।